हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के ए मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेट 2 करने वाले हैं। सेट 1 में हमने 1 से 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आज के इस सेट 2 में भी हम 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और आपके पास समय नहीं है, इसलिए रणनीति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आइए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? 10th हिंदी गुदरी भाग 2 के काव्यखंड से संबंधित है जिसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल करके पढ़े होंगे आप। तो उसमें बताया गया है भारत माता अपने घर में ही प्रवासिनी बनी है। तो क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि भारत जो है गांव का देश है और भारत माता गांव में निवास करती हैं। भारत गांव का देश कहा जाता है जैसा कि हमें अपने अभी बताया, पर गांव के विकास पर किसी का ध्यान नहीं है। गांव उपेक्षित पड़े हुए हैं। उपेक्षित करने का मतलब किसी की उसकी चिंता नहीं है। गांव के साथ गैरों जैसा व्यवहार किया जाता है। सारा ध्यान तो नगरों पर होता है। सारी विकास योजनाएं नगरों के लिए बनती है। यह दुखद है कि अपने ही घर में कोई अपने को न पहचाने, इसीलिए भारत माता को ग्रामवासिनी कहा गया है। और दूसरे शब्दों में कहें, भारत माता को ग्रामवासिनी यूँ कहा गया है कि भारत माता को उपेक्षित कर करके अपने ही घर में उनकी पहचान नहीं है। प्रवासी मतलब जो दूर देश से आकर के नहीं होते हैं कि वस जाते उसे प्रवासी कहते हैं, जिनका ठिकाना कुछ दिन के लिए होता है। ऐसा महसूस होता है। जब आप पढ़िएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हृदय प्रवलित करने वाली कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तब बेटे को आंसू क वर्ग के अंग वर्ण को नहीं लिख पाने के कारण छलक पड़ते हैं। बेटा अंग वर्ण को माँ बेटा समझता है, जिससे लिखने की वह लगातार कोशिश करता है पर लिख नहीं पाता है। अंग वर्ण को नहीं लिख पाने के भीतर से वह व्यथित हो उठता है और अपनी लाचारी और विफलता पर बेटे के आंसू आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका 10th हिंदी के दूसरा भाग से है, दूसरा हिंदी है। तो मंगमा जो है अपने छोटे से परिवार की स्वामिनी है। स्वामी की नहीं माने मालकिन है। वह वात्सल्यमयी है, माने कि प्रेम करने वाली है, दुलार करने वाली है। वह अपने पोते को बहुत प्यार करती है। वह पतिव्रता है, उसमें जीवन के प्रति एक प्रकार की ऊब भी नहीं है। मतलब अपने जीवन से क्या कहते हैं, ज़्यादा ऊब नहीं रही है। अपने जीवन से कष्ट से नहीं होता है कि बेकार में जीवित है, मर जाना ठीक है, नकारात्मक बातें हो जाती है। तो वो अपने जीवन से ऊब भी नहीं है और एक प्रकार का आकर्षण भी है। उसमें लोक जीवन के सारे संस्कार वर्तमान हैं, माने उसमें मौजूद हैं। उसमें अपने परिवार के प्रति अतिशय लगाव है। वह स्वाभिमानी भी है। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह अपने बहू बेटा से अलग हो जाती है। तो ये है मंगमा का चरित्र। अगला क्वेश्चन भी 2nd हिंदी से है, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें या सार्थकता पर विचार करें। माँ शीर्षक कहानी में शुरू से अंत तक माँ के चरित्र को प्रमुख रूप से चित्रित किया गया है। यह कहानी माँ के मनोविज्ञान को पूर्णतया में प्रस्तुत करता है। इस कहानी की मुख्य चरित्र माँ है, जो अपने निश्चल और निस्वार्थ प्रेम को साथ पूरी कहानी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकती है। अतः कहानी का शीर्षक जो है माँ सर्वथा सार्थक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है?
तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान को आवश्यक माना है। समाज में सभी भाई भाई की तरह रहें और सब में पारस्परिक श्रद्धा हो, समानता की भावना हो, कोई एक दूसरे में बैर की भावना न हो, इसलिए सच्चे लोकतंत्र के स्थापना के लिए लेखक ने आवश्यक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों हटा दिया गया था? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, हृदय परिवर्तनशील करने वाली कहानी है, जिसके लेखक अमरकांत हैं। तो उसके नाम से दिल शब्द को क्यों हटा दिया गया था? दिल बहादुर उसका नाम था, लेकिन दिल हटा दिया गया, बहादुर ही रख दिया गया, क्यों? तो लेखक के घर में दिल बहादुर को नौकर के रूप में रख तो लिया गया। लेखक की पत्नी ने दिल बहादुर का नाम संक्षिप्त कर दिया और उसके नाम से दिल शब्द हटा दिया, केवल बहादुर ही रख दिया। पुकारने के लिए छोटा नाम ही उपयुक्त होता है। अतः लेखक की पत्नी क्या नाम है, निर्मला ने दिल बहादुर के नाम की जगह पुकारने के लिए बहादुर शब्द का प्रयोग करना ही उचित और अच्छा समझा। ऐसा कर लेखक ने यह जताने का प्रयास किया है कि मध्यम वर्ग संवेदनशील हो गया है। यदि उसमें प्रेम आदि संवेदनाएं हैं तो वह केवल दिखावे भर के लिए है, इसलिए दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है? नागरी लिपि से संबंधित है, जिसके लेखक क्या हैं? गुणाकर मूले। ये आप सभी काव्यखंड और गद्यखंड के लेखक और उनके द्वारा रचित कहानी और कविता को जरूर याद रखें, और उसकी कौन सी विधा है, मतलब कि साक्षात्कार है कि निबंध है कि क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, गुणाकर मूले ने नागरी शब्द को पटना के बारे में क्या बताया है, देखते हैं। स्थापत्य कला की एक विशेष शैली नागर शैली कहलाती है। लेखक यानी कि कौन? गुणाकर मूले के अनुसार नागर या नागरी शब्द का संबंध उत्तर भारत के प्राचीन पटना से हो सकता है, ऐसा संभावना व्यक्त की है गुणाकर मूले ने पटना नागरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निखरत हूँ। बिरजू महाराज के जीवन से संबंधित ओतप्रोत है, और हम कहें जीत जीत मैं निखरत हूँ कहानी की कौन सी विधा है? तो एक कहानी की साक्षात्कार है। क्या है? बिरजू महाराज अपना साक्षात्कार करवाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते हैं? यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं, और आया भी है सब्जेक्टिव में। तो बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानते हैं। वे बिरजू महाराज का नृत्य बहुत ध्यान से दिखती थी, इसलिए बिरजू महाराज को अपनी माँ के निर्णय पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए बिरजू महाराज अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है? तो सीता क्या है? विधवा है, वह अपने बेटे के फर्ज के चक्कर में पीस रही है। उसके परिवार में सुख शांति की और आत्मीयता का अभाव है, अतः उसे अपने घर में घुटन महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर पार्वती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? तो बड़े डॉक्टर अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार थे। उनमें परोपकार की भावना भरी हुई थी, और मेनिंजाइटिस से ग्रस्त पार्वती को अस्पताल में नहीं देखकर वे पूछताछ करने लगे थे। तो यह सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली स्टेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।